ये जो पूरा जो आंदोलन है, इसको लेके बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों को हम चाह रहे हैं कि उसका अगर आप जवाब देंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे मित्र मानते हैं ये सरकार प्रायोजित आंदोलन है। पहला तो ये है। दीपके जो आए हैं उनकी भी निष्ठा पे संदिग्ध लोग मानते हैं। तीसरा, सोनम वांगचुक को, जो कि नॉन पॉलिटिकल हैं, तो मानते हैं कि ये शायद कब कहां से कहां चले जाएं, कोई ठिकाना नहीं। लेकिन आप लोग राजनीतिक दल हैं, आपका छात्र संगठन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। क्या कहेंगे इन सवालों को लेकर? जी। देखिए, हमें तो लगा कि इसमें दो तीन बातें हैं। एक तो जो लोग भी कह रहे हैं कि सरकार प्रायोजित है, तो अगर चीफ जस्टिस ने ये कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल नहीं किया होता तो कॉकरोच जनता पार्टी बनने का कोई सवाल नहीं था। तो मुझे लगता है कि अगर किसी को लगता है कि सरकार प्रायोजित है, तब बात यहां से शुरू करनी होगी कि चीफ जस्टिस ने जानबूझ जी। करके कॉकरोच शब्द का इसलिए इस्तेमाल किया ताकि इसके रिएक्शन में ऐसा ऐसा कुछ हो। तो मैं ऐसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। जिंदगी इसी रास्ते पर कभी चलती नहीं है। तो सीधी बात है कि इससे पहले देखेंगे कि ये कॉकरोच जैसा शब्द, दीमक, कॉकरोच, कीड़ा मकोड़ा, कुछ भी कह देना, ये आमतौर पे फासीवाद की परिभाषा है। और ये इसका इस्तेमाल इस देश में तथाकथित बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अक्सर कभी अमित शाह, कभी हमारे जोगी जी, ऐसे लोग करते रहे हैं। ये शायद पहली मर्तबा जब चीफ जस्टिस ने, अब गुस्से में जी। आकर के हो, जैसे भी हो, उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल आम कार्यकर्ताओं के लिए, नौजवानों के लिए कर दिया। दूसरी बात इसमें यह हुई कि नौजवानों ने, दीपके को मैं इस बात के लिए जरूर क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने इस शब्द को पकड़ करके उन्होंने उसको इन्वर्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर जी। जो हमारे अपमान के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर उसी को हम अपनी पहचान के रूप में अगर बुलंद कर लें तो कैसा होता है। तो इसके बाद से जो कुछ होता है, यहां तक मुझे लगता है कि बिल्कुल एक स्वतःस्फूर्त ढंग से चीजें आगे बढ़ी। लेकिन इसके बाद जाहिर सी बात है, जब एक डिजिटल परिघटना के रूप में कॉकरोच जनता पार्टी बनी, उसके 2 करोड़ से ज्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलोअर बने, तो जाहिर सी बात है कि इसमें हर तरह के ताकतें, हर तरह के लोग उसमें इन्वॉल्व हुए होंगे। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। तो पहली बात, इसका जो इमरजेंस है, उस इमरजेंस में मुझे दिक्कत वाली कोई बात दिखती नहीं है। दूसरा, इसमें जो इन्होंने तय किया, ये भी एक इनको इसके लिए बधाई देनी होगी कि एक डिजिटल फेनोमेनन के रूप में वो बहुत बड़ा फेनोमेनन था। अब जी। इन्होंने जोखिम उठाया कि अगर अभी इस वक्त जो छात्र आंदोलन में मुद्दा था, पेपर लीक का बड़ा मुद्दा, जिस मुद्दे पर पिछले 4-5 साल से देश में छात्र आंदोलन सक्रिय है, जेएनयू में, बाहर यूपी के बड़े बड़े शहरों में, हर जगह, और वो वामपंथी छात्र संगठन भी, एनएसयूआई भी, पूरे बिहार देश के छात्र आंदोलन का ये बड़ा एजेंडा है। वो एनटीए को भंग करने की मांग, ये 2024 में नीट की जो परीक्षा में सबसे बड़ी धांधली थी, उसको लेकर के जांच पड़ताल की मांग, फिर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग, ये मांगे एक तरीके से लंबित, ये एक बहुत दिनों से आंदोलन चल रहा था। तो इन्होंने ये जी। जोखिम उठाया कि इस डिजिटल परिघटना को इस मुद्दे के साथ इन्होंने जोड़ दिया और जंतर मंतर पे आने का ऐलान किया। तो ये एक रिस्क का मामला था कि जिनके पास 2 करोड़ अगर आपका फॉलोअर है इंस्टाग्राम पर, तो कुछ लोगों को लगेगा कि 2 करोड़ का मतलब कम से कम 2 लाख तो जंतर मंतर में आना ही चाहिए। अगर 2 लाख नहीं दिख रहा है, 20,000 नहीं दिख रहा है, तब क्या दिख रहा है। तो इन्होंने ये जोखिम जो उठाया, और इसमें मुझे लगता है कि पूरे दिल्ली के वामपंथी छात्र आंदोलन, खासकर आपने आयशा का जिक्र किया, जेएनयू के, जी। डीयू के, जामिया के, अंबेडकर यूनिवर्सिटी के जो वामपंथी छात्र समाज है, मैं उनको इस बात के लिए भी बधाई दूंगा कि उन्होंने ये नहीं देखा कि किसने शुरू किया, वो कॉकरोच जनता पार्टी क्या है नहीं है, ये सब देखा नहीं। उन्होंने इस मोमेंट को पहचाना और इस जरूरत को इन्होंने पहचाना और इन्होंने साथ दिया। क्योंकि वो 6 जून को जो पहला ऐलान था, और उस दिन वहां कोई संगठन नाम की कोई चीज नहीं थी वहां। तो बेसिकली ये जेएनयू के छात्रों ने, डीयू के छात्रों ने इसको संभाल लिया उस दिन। तो 6 तारीख के बाद पूरे देश में एक छात्र आंदोलन शुरू होता है, 20 तारीख से शुरू होता है। और जब सोनम वांगचुक साहब आ जाते हैं, यहां भी मुझे लगता है कि सोनम वांगचुक का भी, अगर आप देखेंगे कि शिक्षा के साथ उनका एक जुड़ाव है।
ऐसा नहीं है कि सोनम वांगचुक का जुड़ाव सिर्फ लद्दाख और क्लाइमेट के साथ है। मैं तो उनका वो पुराना वीडियो देख रहा था, जो बड़े साहस के साथ उन्होंने कहा कि भाई सियाचिन ग्लेशियर के लिए हम लोग वहां इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डेली 5 करोड़ खर्च कर देते हैं, एक बर्फ के लिए लड़ते हैं दोनों देश के लोग। अगर दोनों देश की जनता को मौका मिले और वो खर्च जो रक्षा पर हो रही है वो खर्च अगर हम शिक्षा पर कर दें तो उससे हमारी सुरक्षा भी मजबूत होगी और दोनों देश के लोगों आगे बढ़ पाएंगे। तो इतना बड़ा सवाल उन्होंने 2008-9 में उठाया। तो मेरे ख्याल से एज एन एजुकेटर, एज एन इनोवेटर, शिक्षा आंदोलन से उनका एक जुड़ाव रहा है। तो अगर सोनम साहब को लगा कि भाई ये एक मौका है जिसमें हमारी भूमिका है होनी चाहिए, एक सॉलिडारिटी में वो उन्होंने साथ दिया और फिर उनकी हड़ताल शुरू हुई। और तब हमारे छात्रों ने जो तय किया, उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक हड़ताल करे, बिल्कुल उनका स्वागत है, लेकिन ये छात्र आंदोलन का एक मुद्दा है और इसीलिए मामला सिर्फ सोनम वांगचुक हड़ताल करे और हम लोग उनके साथ रहें सॉलिडारिटी में, ऐसा नहीं। ये एक छात्र आंदोलन की ओर से एक हड़ताल के रूप में हो। और इसीलिए आपने देखा होगा कि आयशा के 6 लोग शुरू से हड़ताल में, भूख हड़ताल में थे। सिर्फ आयशा के 6 लोग नहीं, मैं जब गया जंतर मंतर पे मैंने देखा उस दिन शायद 15-16 नौजवान और पूरे देश भर से। मैं तो हैरान रहा कि तमिलनाडु के त्रिची से कोई नौजवान आके भूख हड़ताल पे बैठे थे। हालांकि वो लोग बहुत लंबे समय तक शायद चला नहीं पाए, लेकिन एक ये दिखा जुड़ाव। तो देश भर के नीट परीक्षा में जो विक्टिम हुए छात्र हैं, वैसे छात्र, उनके परिवार के लोग, उनके माता पिता, तो ऐसे एक बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक जुड़ाव बना। तो जो लोग इसको इस रूप में देखते हैं कि भाई ये बहुत बड़ा तो नहीं हुआ, किसान आंदोलन जैसा नहीं हुआ, शाहीन बाग जैसे नहीं हुआ, तो मेरे ख्याल से लोग भूल जाते हैं कि हम 2026 में जी रहे हैं। आज देश का हालात क्या है, भारत में एक फांसीवाद के सामने हम लोग खड़े हैं। तो इसीलिए जो लोग एक सामान्य परिस्थिति में एक आंदोलन को जैसे होना चाहिए, अगर 2 करोड़ आपका इंस्टाग्राम में है तो उसका 1%, 2%, 5% दिखना चाहिए जमीन पर। जो लोग यहाँ से कैलकुलेशन लगाते हैं, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही एक तरह का एक एब्स्ट्रैक्ट किस्म की बातें हैं। कंक्रीट में बात करेंगे तो 2024 तक जो देश का माहौल था, जब एक पूरे देश में विरोध में आवाज बुलंद हो रही थी, 24 के चुनाव तक भी दिखा। 24 के बाद से महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव, दिल्ली का चुनाव, बिहार का चुनाव, बंगाल का चुनाव, एसआईआर, इलेक्शन कमीशन की भूमिका, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को एक तरीके से डिमोरलाइज कर दिया, ऐसे दौर में एक इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो पाना, वो स्पेस फिर से जिंदा हो जाना, जंतर मंतर में फिर से आवाज गूंजने लगना, वहां 1 महीने से लोग लगातार आ रहे हैं और एक डेमोक्रेटिक स्पेस फिर से जिंदा हो गया है। तो मैं तो समझता हूं कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन आज का दिन, कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और सरकार ने जो ऐसा जरूर सोचा, ये सफेद कपड़ा का इस्तेमाल तो इससे पहले हमने एक ही देखा था कि अगर कहीं हमारे लोग शहीद हो जाएं, सेना के लोग, उनके लिए इस्तेमाल होता था। और एक भूख हड़ताल से किसी भूख हड़ताल करने वाले नेता को उठा के ले जाना है, एक तरीके से अपहरण करके उठा के ले जाना हुआ और उसके लिए सफेद चादर का इस्तेमाल करना, ये तो मेरे ख्याल से एक नया उदाहरण सरकार ने पेश किया। लेकिन ये छात्रों की हिम्मत, आज सुबह तो कोशिश उनकी ये भी थी कि नेहा, अमीन और जो मनीष थे उन लोगों को भी उठा लिया जाए, लेकिन तब तक छात्र जो है सजग हो गए थे और उन्होंने ह्यूमन चेन बना करके इस साजिश को रोका। और अब तो मेरे ख्याल से जैसा आपने कहा कि बाजी पलटते हुए दिख रही है, बिल्कुल जैसे 26 जनवरी के दिन किसान आंदोलन में जो लग रहा था कि किसान आंदोलन खत्म हो रहा है और तब किसान आंदोलन में फिर से एक नई जान आ गई थी, अगर वो मोड़ आपको याद है, तो मेरे ख्याल से आज का दिन कुछ उसी तरह का रहा है, जहां सोनम वांगचुक को, और मैंने अभी तक जो सुना कि सोनम वांगचुक की हड़ताल अभी खत्म नहीं हुई, वो अस्पताल में जरूर है, लेकिन उन्होंने अपनी ओर से हड़ताल को जारी रखा है। मेरे ख्याल से मुद्दा अभी जारी है, आंदोलन जारी है और हम सबका ये जिम्मेदारी है। मैं तो इस वक्त दिल्ली से बाहर हूँ, कल रह नहीं पाऊंगा, लेकिन हमारे सारे साथी दिल्ली में जो हैं और विपक्ष के नेताओं से भी हमारी गुजारिश होगी, विपक्ष के सांसदों से गुजारिश होगी, तमाम वामपंथी बुद्धिजीवी से, छात्र संगठन के लोगों से, महिला संगठन के लोगों से, मजदूर किसान संगठन के लोगों से, सबसे
दिल्ली के प्रबुद्ध नागरिकों से, नागरिक समाज से, और दिल्ली सिर्फ नहीं, जो एनसीआर रीजन है, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, हर जगह से लोग पहुंचे, क्योंकि इसमें स्टेक जी, सबका है। ये किसी एक सोनम वांगचुक का कोई निजी मामला नहीं है, ये कोई अभिजीत दीपके वो क्या करना चाहते हैं मामला वो नहीं है। हम सब लोग जो संविधान और लोकतंत्र के लिए, देश की आजादी के लिए, नागरिक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, हमें लगता है कि हम सबका एक तरीके से सरोकार है, सबका कलेक्टिव स्टेक है इस आंदोलन में। ये आंदोलन आगे बढ़ता है, सफल होता है, तब निश्चित तौर पर पूरा देश आगे बढ़ेगा, लोकतंत्र की लड़ाई आगे बढ़ेगी, और इस आंदोलन को कुचलने में अगर मोदी सरकार को कामयाबी मिल जाती है तो निश्चित तौर पर हम सबके लिए धक्का लगेगा। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.